गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम। मेरे साथ दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। बात हम करने जा रहे हैं किस तरह से अब चीन धीरे धीरे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जी हां, चीन की बात करने जा रहे हैं, उस महासाजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं दर्शकों, जो सीधे भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी और सुरक्षा पर प्रहार है। दरअसल चीन ने पहले पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाई। वहीं चीन अब भारत के पूर्वी छोर पर एक और चक्रव्यूह रच रहा है। बंगाल की खाड़ी पर अब ड्रैगन की पापी नजरें टिक गई हैं। पाकिस्तान की तर्ज पर अब बांग्लादेश और म्यांमार को मोहरा बनाया जा रहा है। बीजिंग से लेकर ढाका तक एक ऐसी सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई है जो व्यापार यानी कारोबार के बहाने चीन के कुनमिंग शहर से सीधे बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट तक पहुंचेगी। लेकिन यह सिर्फ मालगाड़ियों का, ट्रकों का रास्ता नहीं, यह असल में वो कॉरिडोर है जिसके जरिए युद्ध की स्थिति में चीन अपनी सेना को भारत के बहुत करीब भेज पाएगी। उसके घातक टैंक और भारी बंदरबख्त गाड़ियां चंद घंटों में भारत की पूर्वी सीमा पर आकर खड़ी हो सकती हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस घातक प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर मुहर लग चुकी है। म्यांमार के रास्ते बनने वाला ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत को तीन तरफ से घेरने की चीनी मिलिट्री की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर पाकिस्तान का सीपीसी भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए सिरदर्द बना, तो म्यांमार बांग्लादेश का ये नया कॉरिडोर भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है। इस मुद्दे पर आज खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कंटेंट क्या है, मामला क्या है और कैसे ड्रैगन अपने आर्थिक जाल में ढाका को फंसाकर दक्षिण एशिया का भूगोल, जियोपॉलिटिकल इक्वेशन और हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहा है। दर्शकों, आइए सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ड्रैगन का जो कॉरिडोर प्लान है वो है क्या, और इंडिया न्यूज के सवाल जो आपको जानना जरूरी है। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या व्यापार के बहाने भारत को घेरने की साजिश चाइना कर रहा है? अहम सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या कॉरिडोर के बहाने म्यांमार और बांग्लादेश की जमीन का नाजायज इस्तेमाल करना चाहता है चीन? सवाल नंबर 3, क्या मोंगला बंदरगाह को नया सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में चाइना बना हुआ है? क्या पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को भी कंगाल बनाएगा चीनी कर्ज जैसे पाकिस्तान को घेर रखा है? क्या बांग्लादेश की हालत भी वही होने जा रही है? क्या दक्षिण एशिया में चीन नया सामरिक समीकरण बनाने की अब कोशिश कर रहा है? 3 जगहों से घेर रहा है। पाकिस्तान का पोर्ट वो डेवलप कर रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश में आ रहा है, वो मोंगला पोर्ट में आ रहा है। तो 3 जगहों से भारत को घेरने की कोशिश में चाइना लगा हुआ है। जी हां, नए रूट से हिंदुस्तान की जो घेरेबंदी कर रहा है वो पूरी खबर क्या है, चाइना कर क्या रहा है? दर्शकों, आपके लिए वो जानना जरूरी है, तभी आप इस पूरे षड्यंत्र को चाइना के समझ पाएंगे। जी हां, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग दौरे पर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। वो नया समझौता क्या कहता है? समझौता कहता है नए कॉरिडोर के निर्माण पर चीन अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश करने जा रहा है। कहां पर? बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारी दया पर, हमारी मदद पर अब तक जीता और खाता आया है। जी हां, अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, म्यांमार के रास्ते चीन के कुनमिंग शहर से बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट जुड़ जाएगा। एक सड़क बनने जा रही। दर्शकों, चाइना की पहुंच हमारे बहुत करीब हो जाएगी, जो खतरे की घंटी है। म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। कहने को तो वहां पर इकोनॉमिक जोन बनेगा, कहने को तो वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट होंगे, कारोबारी बातें होंगी, लेकिन इस कारोबार के पीछे चीन की मंशा भी खतरनाक है। जी हां, अगले पॉइंटर पर आते हैं। इस रास्ते से चीनी माल की ढुलाई का समय और लागत बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसी रास्ते से हथियार, टैंक्स और सैनिक भी पहुंच सकते हैं। दर्शकों, पॉइंट नंबर 6, चीन की रणनीतिक मौजूदगी भी बंगाल की खाड़ी तक बहुत मजबूत हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना यानी 100-150 किलोमीटर की दूरी भारतीय सीमा से हो जाएगी। जी हां, ड्रैगन की ईस्ट स्ट्राइक का डिटेल क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन का जो नया कॉरिडोर है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे हम कहते हैं, उसकी रणनीति क्या है? स्ट्रैटेजी नंबर 1, चीन के कुनमिंग शहर को सीधे म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश से जोड़ने का मेगा प्लान जिनपिंग साहब कर रहे हैं। चोरी चोरी, चुपके चुपके वो बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं भारत के। बांग्लादेश का रणनीतिक मोंगला जो पोर्ट है, नए कॉरिडोर का सबसे आखिरी और मुख्य सेंटर बनने जा रहा है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, व्यापार की आड़ में चीनी सेना को बंगाल की खाड़ी तक सीधी एंट्री देने की साजिश की जा रही है। इसमें उसकी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तारिक रहमान साहब। जी हां, स्ट्रैटेजी नंबर 4, भारत की पूर्वी सीमा के बिल्कुल करीब चीनी दखल बढ़ाने का ये जो घातक प्लान है, भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी हां, अगले कंटेंट पर आते हैं। चीन ने जो पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर जो चाल चली थी पाकिस्तान के लिए, वही सेम चाल वो बांग्लादेश के लिए भी चल रहा है। देखिए क्या है खतरा नंबर 1, भारत की पूर्वी सीमा तक चीन को सड़क, रेल और समुद्री संपर्क का नेटवर्क मिलने जा रहा है दर्शकों, जो बहुत क्रूशियल हो जाएगा। खतरा नंबर 2, सड़क के रास्ते भारत की पूर्वी सीमा अब आर्मी भेज सकेगा चीन, जो हमारी पूर्वी सीमा अब ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी।
खतरा नंबर 3, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से होने वाले भारतीय मिसाइल परीक्षणों पर अब उसकी नजर रहेगी, उनकी जासूसी वो कर पाएगा। खतरा नंबर 4, संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक पर सुरक्षा भारी भरकम करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। खतरा नंबर 5, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के दबदबे को सीधे चुनौती देने की कोशिश चाइना करेगा, और करेगा इसलिए भी क्योंकि उसकी पहुंच हमारे बहुत करीब होगी, उसके सैनिक, उसके हथियार, उसके टैंक्स हमारे बहुत करीब होंगे। खतरा नंबर 6, उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और सीमावर्ती स्थिरता के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक संकट यानी रणनीतिक संकट होने जा रहा है। दर्शकों, बांग्लादेश से चीन की नजदीकी क्यों है, यह भी समझा देते हैं आपको। वजह क्या है इस दोस्ती की, इस गलबैये की वजह क्या है? वजह नंबर 1, इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच बनाने की फिराक में चाइना है और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने जा रहा है। वजह नंबर 2, भारत की घेरेबंदी के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह, जो मोंगला पोर्ट के विकास में निवेश की बात वो कर रहा है दर्शकों, लेकिन वो निवेश कम, जासूसी ज्यादा होगी। वजह नंबर 3, मलक्का स्ट्रेट पर जिस तरह से निर्भरता कम करने की कोशिश में है, वो बांग्लादेश में म्यांमार के रास्ते सुरक्षित मार्ग भी चाइना तैयार कर रहा है, क्योंकि जो मलक्का स्ट्रेट है वो नेक है जिसे भारत जब चाहे तब दबा सकता है और चाइना को मुश्किल हो जाएगी। उसका एक बफर, उसका एक विकल्प चाइना ने ढूंढा है। जी हां, अगली वजह आपकी स्क्रीन पर। वजह नंबर 4, दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है चीन। जी हां, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए कैप्टन श्याम कुमार, फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे हमने उस दिन डिबेट की थी और उस दिन हमारे साथ एम्बेसडर साहब भी थे। अब ये जो बातें पेपर पे और मैप पे हो रही थी वो मूर्त रूप में अब कैप्टन साहब वो दिखने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत क्रूशियल वहाँ पर पेनिट्रेशन चाइना का है, पीओके में चाइना का पेनिट्रेशन बहुत क्रूशियल हो गया है। अब वहाँ पर जो चटगांव और मोंगला पोर्ट है वहाँ पर भी चाइना का बहुत क्रूशियल पेनिट्रेशन हो गया है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के नाम पर, पोर्ट डेवलपमेंट करने के नाम पर एक सड़क को मंजूरी मिल गई है, यानी सड़क के रास्ते चाइना बहुत करीब हमारे पहुँच जाएगा। और अब हम भी काम कर रहे हैं, जो डायमंड नेकलेस हमारा जो स्ट्रैटेजी है भारत की, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। यस, धन्यवाद अमित जी। जय हिंद सनो वरुणा। जय हिंद। विस्तारवाद नीति के तहत चाइना, जो कुछ था ही नहीं अपने कंट्री में, जोड़ जोड़कर अपने को ज्योग्राफिकली उसने एक्सपैंड कर लिया। हमारे कुछ जमीन भी उसने हथियार रखी है, तिब्बत उसके पास गया और अरुणाचल प्रदेश पर उसकी नजरें रहती हैं। हम उसकी किसी भी दुस्साहस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जहां तक पॉलिसी प्लानिंग की बात है और हमारे नेबरहुड में उसके इन्फ्लुएंस की बात है, तो चाइना का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी मलाक्का स्टेट से उसकी जो इकोनॉमी जाती है वो काफी लंबे रास्ते से पैसिफिक में होते हुए उसके पास जाती है, मिडिल ईस्ट से उसका फ्यूल जाता है और हम मलाक्का स्टेट पर पैनी नजर रखते हैं। तो लगातार बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पर, सिल्क रूट के नाम पर, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत चाइना लगातार इस तरफ ध्यान देता रहता है जहां वो वे ऑफ बंगाल में अपनी पैठ जमा सके। और पाकिस्तान के नेक्सस के साथ दोनों फ्रंट पे भारत को घेरने की उसकी नीति सदा से इसके अंदर निहित रही है। तो टैसिटली जो भी करता है वो बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ, उसको ये भी रहता है कि दबदबा इंडियन ओशन में नॉर्थ और साउथ दोनों से हम बनाए, ईस्ट और वेस्ट से हम बनाए। मुनीर की माने तो अगला जो तैयारी है वो ईस्ट से होगी और हम इस बात में सावधान हैं। भारत का ईस्ट कोस्ट सेंसिटिव कोस्ट है। अंडमान निकोबार बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है जो हमें डिस्टेंट अप्रोच देते हैं। हमारा ईस्टर्न कोस्ट में नेवल कमांड, हमारा श्रीहरिकोटा का सेंटर, चांदीपुर का रॉकेट लॉन्च सेंटर, हमारे पोर्ट्स, हार्बर्स, हल्दिया पोर्ट, गार्डन रीच और चेन्नई तक और नीचे तक बहुत कुछ है। और ईस्ट में हमारी बहुत पकड़ जरूरी है। मलाक्का स्टेट के ऊपर ही 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री चैनल और इसके ऊपर निकोबार प्रोजेक्ट का हम ध्यान कर रहे हैं। पहले मैं बांग्लादेश की बात कर दूं तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये चाइना करने के लिए आया है। कई सालों से वो कभी क्राफ्ट देता है, कभी वो उनको लोन देता है, कभी उनको किसी तरह से ल्योर करता है अपनी तरफ ताकि वो डिप ट्रैप में रहे, और कभी मोंगला पोर्ट के लिए, कभी चटगांव पोर्ट के लिए उनको मदद देके उनकी पोर्ट्स एंड हार्बर्स को सुरक्षित करने के लिए एक तरह से कोको आइलैंड की बात हम करते हैं। वहां म्यांमार के साथ भी उसके संबंध, भारत ने म्यांमार के साथ अपने संबंध बढ़ा रखे हैं और म्यांमार एक अनस्टेबल स्टेट है।
और जब हम बात करते हैं इस तरह के कॉरिडोर की, तो वो म्यांमार से गुजरेगा। 80% जो म्यांमार की जो जो रूलिंग है वो रेसिस्टेंस फोर्स के पास है, सिर्फ 20% जनता होल्ड करती है। तो ये जो जिस स्टेट से ये गुजरने वाले हैं, जहां से इनकी ट्रेन 1700 किलोमीटर की जो रूट गुजरेगी, ये जो अनस्टेबल स्टेट्स हैं, तो मंडलाय हो चाहे खरीर हो, इनमें से जो भी जगह मिलेगी इनको दिक्कतें होंगी। और पहले भी आप देखो तो रेल लिंक चाइना ने म्यांमार के साथ बनाया था 2021 में, वो इनका चला नहीं और वो अभी तक ऑन पेपर ही रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, पहले तो आपको मैं बताऊं, भारत भी इस एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था, जहां पर कि भारत, बांग्लादेश, चाइना तीनों मिलकर एक कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे, जिसमें कुछ और बातें थी। हालांकि भारत उससे निकल गया, समझदारी हमारी निश्चित थी कि कहां जा रहा है चाइना का मामला, और वो प्रोजेक्ट अभी चला नहीं। चाइना ने चाहा कि बांग्लादेश के साथ चलाएं, नहीं चला, फिर से उसको रिवाइव किया गया। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, हम इस पर नजर रखते हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना फिजिबल है, और हम उसे कैसे समझदारी के साथ कैसे अपनी जगह वहां बना सकते हैं, बांग्लादेश को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ताकि वो हमारे अपने जो को एग्जिस्टेंस रोल में वेस्ट बंगाल में रहे शांतिपूर्वक। तो हम बांग्लादेश को संभालते रहते हैं, हमारा छोटा भाई है, हमने ही बनाया उसे। तो ये हमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम वियतनाम और पैसिफिक में हमारी पैठ है, हम ग्रीस और हम मंगोलिया, हम ऊपर से चाइना के ऊपर तक जा चुके। प्रधानमंत्री वहां गए जहां कभी कोई नहीं गया था। तो हम आर्कटिक तक देख रहे हैं चाइना को। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं, मेडिटेरियन जाते हैं हम, उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, मंगोलिया जाते हैं, जापान, साउथ कोरिया के साथ हमारे संबंध, और हम जो वेपन्स दे रहे हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज को, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, या हमारे वियतनाम, फिलीपींस, और हमारे लगातार इंडियन नेवी के शिप्स पैसिफिक में पेट्रोल कर रहे हैं। किसी कारण से कहा, क्योंकि हमें लीवरेज लेना है। अब हमें नॉर्थ ही नहीं देखना, हमें इंडियन नेशन को संभालना है। जिबूती पे प्रभाव, उसका बेस चाइना का, और म्यांमार में भी उसका बेस बनाने की कोशिश, सर्वेलेंस, और एक जो बनाया उन्होंने कोको आइलैंड पे जो अपनी बेस पकड़ बनाई है उसकी, और बांग्लादेश में वो जो चाहते हैं फर्दर एक्सटेंशन करना, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। और हम इसको अपने हिसाब से समझेंगे और इसको अच्छी तरह से देखते हुए काउंटर मेजर्स लेते रहेंगे। और हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी इसे समझ चुके हैं, आगे भी समझेंगे। तो फिलहाल चाइना की एक पेपर की नीति है, उसके तहत बहुत कुछ करना चाहता है, हम देखते हैं क्या क्या कर पाएगा। जी ऑलराइट सर। एम्बेसडर गोयल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, हम इसी स्ट्रैटेजी पर एक डिबेट कर रहे थे और एम्बेसडर वोरा थे, उन्होंने कहा कि कुछ बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, भारत बहुत मजबूत है, बहुत आगे है। लेकिन सर, जितना मैं चाइना को स्टडी करता हूँ, उनकी स्ट्रैटेजी को स्टडी करता हूँ, उतना मुझे डर लगता है, उतना मैं बहुत सशंकित रहता हूँ, उतना मुझे मेरे मन में आशंकाएं आती हैं कि चाइना जिस तरह से हमें घेर रहा है, अलग अलग देशों में लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो टाई अप्स कर रहा है, और जितना एग्रेसिव चाइना है, हम शायद उतना एग्रेसिव नहीं है। मुझे बार बार यही लगता है जब मैं स्टडी करता हूँ दोनों सिचुएशन को, इंडिया और चाइना। थैंक यू वेरी मच। आपने जिक्र किया उस दिन जब चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का डिस्कशन हो रहा था, और दीपक वोरा जी आपके साथ मौजूद थे। जी और मेरे को भी सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ आपके साथ बात कर पाऊँ, या उनके साथ आपके सामने बात कर पाऊँ, इस तरह से कहा जाए तो। बहरहाल, मैंने तब भी कहा था और वही बात मैं अभी भी कहूँगा, राइट सर, कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन हमारा राइवल है। मैं उसको दुश्मन का नाम अभी इसीलिए नहीं दूंगा कि वॉर हुई है हमारे साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हुए हैं, लेकिन दुश्मन के लिए जो एक आम एक कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि हमको अभी उतना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें इसलिए कहता हूँ ये चीज़ कि हम सभी कंट्रीज़ के, आपने ईरान का और यूएसए का देख लिया, और हम समझते थे कि यूएसए एक सुपर पावर है, एंडलेस पावर है उसके पास, ईरान झुक जाएगा 2 दिन में। लेकिन हमने देख लिया कि यूएसए की भी लिमिटेशंस हैं। तो हर एक कंट्रीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये जानना जरूरी होता है कि सामने वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहता है, और उसके मुताबिक हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो मैंने तब भी कहा था कि चीन से हमको सावधान रहना है। चीन जो भी मूवमेंट करता है, जो भी करता है, उसको समझना है
उसको वॉच में रखना है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि बस अभी वॉर शुरू होने वाली है। घबराना नहीं है, टक्कर की नौबत है या नहीं वो समझना है, लेकिन सावधान बहुत रहने की जरूरत है। और अभी भी मैं वो चीज़ कहूँगा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने आज सवाल किया है बांग्लादेश का और म्यांमार का, उसके ऊपर मैं कुछ छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, चीन के लिए बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है उसकी 9 लाइन की, जो एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, और मलक्का स्ट्रेट जो एक चोक पॉइंट है। चीन की एनर्जी, काफ़ी सारा ऑयल जो गल्फ से, ईरान से या अफ्रीका से आता है, वो सारा मलक्का स्ट्रेट से पास करता है। चीन का काफ़ी सारा एक्सपोर्ट, एंड बीइंग द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। तो चीन के लिए इस एरिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बांग्लादेश में और म्यांमार में, हमें खाली एक भारत की सुरक्षा की नज़रिए से नहीं, जो दूसरा एक पहलू है उसको भी देखना होगा। और इसलिए चीन कोशिश करता रहेगा, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पर उसको फैसिलिटीज मिल जाएगी वो करेगा। इनकी जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, खास तौर पर बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में, क्योंकि बिल्कुल हमारी मैरीटाइम नेबरहुड है, तो उसमें हमको ज़्यादा खतरा महसूस होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी क्लोज है, सर्वेलेंस हो सकती है, रेडीनेस रहेगी अगर कोई मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और इसी लिहाज से जो श्याम कुमार जी ने कहा कि निकोबार इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, ये सब जो है हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं। आपने कहा कॉरिडोर थ्रू बांग्लादेश, वो तो इम्पॉसिबल है अनलेस हम चिकन नेक जो है वो चीन के हाथ में आ जाए। बांग्लादेश की बाउंड्री कहीं भी चीन से नहीं मिलती है, तो कॉरिडोर थ्रू बांग्लादेश तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि खुनमिंग से रोड लेकर के, और वो रोड है अभी, खुनमिंग से रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क टू थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस है अभी भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खुनमिंग से सीधे सिंगापुर तक रेल चलती है। अभी पता नहीं लाओस का कनेक्शन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो प्लान है ये। तो उनका जो नेटवर्क है कनेक्टिविटी का, वो थ्रू म्यांमार और थाईलैंड है, राइट अप टू द साउथ आ करके, और वहाँ से श्रीलंका और फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन। हमें सावधान रहना है कि ये जो अपनी तैयारियां करना है भारत के लिए खतरा ना बन जाए। इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्याम कुमार जी से कि हम तैयार हैं। हमको खतरा चीन से ज़्यादा थ्रू लैंड बॉर्डर से, कॉन्टिनेंटल बॉर्डर से, वहाँ पर हमको सावधानी ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि डिस्प्यूट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो बस मैं इतना कहूँगा, उसके बाद तो फिर देखिए जी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका भी, और एम्बेसडर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, और शाम 5 बजे एक नए विषय पर लेकर आएंगे देश का सवाल। मेरे साथ देखना मत भूलिएगा, सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर। नीयत सच्ची होवे तब पूरी